भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसा मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। आराम से, टेक योर वेट टाइम, करो एक बार, टेक योर टाइम। थोड़ा सा। पानी वानी है, एक बोतल लाना। ऑल ओके, करें शुरू। मैं साथ में लेके चलता हूँ, देख लो। आई फील, बिल्कुल यार। मतलब ये इंटरेक्ट करने की कोशिश करती अपने तरीके से। पहाड़ी थी, इस तरफ पहाड़ी, यहाँ पे रोड और इस तरफ खाई। खाई के पास हम खड़े हैं बिल्कुल, और ऊपर से हमें आवाज़ आई, मतलब बोल सकती है वो स्पिरिट, हमें बता सकती है। पूरा का पूरा गांव पूरा उस मिट्टी में दफन हो गया, और वो हवेली अभी तक खड़ी है वहाँ पे। कौन सा है वो, बालाजी है ना, वहाँ पे भूत उतारने वाले, ये सब मेंटली होता है। मतलब इसको ज़रा शरीर में घुस गई आत्मा घुस गई। हाँ। अगर ऐसे ही घुसती ना भाई हमारे अंदर, तो पता नहीं कितनी आत्माएं घुस जाती है। एक बहुत बड़ा चैनल है उसने एक बनाया था हैवान करके। हाँ। इस रूम में हैवान है। फिर मैं गया रात को 2-2:30 बजे पहुंच गया वहाँ पे, कुछ भी नहीं। एक छोटा सा कमरा है जो कि खेत के बीच में बना हुआ है। खेत के बीच में बना हुआ है, और उसमें कुछ भी नहीं है। मतलब एक बारी उसको फील आई कि यहाँ पे ऐसे कंधे पे टैप किया है किसी ने। मतलब अलग अलग कलर से डिफ्रेंशिएट होता है कि उसकी एज क्या है, स्पिरिट की क्या है। और इनका कोई कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम होता है? व्हाई दे आर ऑलवेज इन साड़ी? अभी रिसेंटली हमने बहुत से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करी, हॉरर पॉडकास्ट शूट किया, और आपको वो पॉडकास्ट, वो वीडियोस आपको बहुत अच्छे लगे। लेकिन वो सारी कहानी ऐसी थी, वो सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे थे जो उनके साथ हो रहे थे ना चाहते हुए। आज हमारे साथ एक ऐसा इंसान है जो खुद इन जगहों पे जाता है कि भाई मेरे साथ चीज़ें होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये हॉन्टेड प्लेसेस विजिट करते हैं, जितने भी दिल्ली के ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में फोर्ट्स वगैरह हैं वो भी विजिट करते हैं। और जितने भी वीडियोस बनती हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को लेके यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और फेक वीडियोस को भी इन्होंने एक्सपोज किया हुआ है कि भाई इस तरह से तो चीज़ें नहीं होती है, मैं भी उन प्लेसेस में गया हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इन तरह की वीडियोस भी इन्होंने बनाई हुई है। और पिछली वीडियोस में आपने इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी डाला है कि भाई इनको बुलाओ। सो ही इज़ नन अदर दैन मिस्टर सौरभ पुनिया। हाय सौरभ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। और आपको सबसे पहले ये बताएं, आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है ये, तो आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक पॉजिटिव वाइब आ रही है आपके साथ में। अभी मैं रात को शूट करके आया था, मतलब नींद मेरी पूरी नहीं है। 4 बजे आया, उसके बाद सीधा आपके पॉडकास्ट पे आया हूँ मैंने कहा ये पॉडकास्ट ज़रूर करना है भाई मुझे। थैंक यू सो मच, इट्स आवर ऑनर। और रात को ही फिर से वही हॉन्टेड प्लेसेस में गए थे, वही विजिट करते हैं, जितनी भी भूतियाँ एक्टिविटीज़ होती है वो सब अपने चैनल पे बताते हैं। अगर आपको लाइव देखना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, होता क्या है, क्योंकि अक्सर हम लोग कहानियाँ सुनाते हैं, बताते हैं, लेकिन उसको आप विजुलाइज करते हैं, कभी आपने देखा नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको देखनी है, आप इनके चैनल पे ज़रूर विजिट करें। ये चीज़ें उन जगहों पे जाकर दिखाते हैं कि किस तरह से हो रही है। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक बेसिक छोटा सा क्वेश्चन। सौरभ जी, ये सिलसिला आपके साथ शुरू कैसे हुआ? मतलब व्हाई इनटू दिस फील्ड? इसमें मैं इसलिए गया क्योंकि मेरे साथ का एक बंदा है, उसने मेरे को उसी जगह की स्टोरी बताई जहाँ पे एक माइन है राजस्थान में। उस माइन में उसने बताया कि मैं काफ़ी टाइम तक रहा, 5-6 दिन वहाँ पे रहा, और मेरे साथ यही एक्टिविटी होती है। खाट खाट बोलते हैं वहाँ पे, जो सोने के लिए एक सिंगल मूंज की बनी हुई होती है, उसके ऊपर वो सोया। मतलब 5 दिन वो अकेला रहा वहाँ पे, उस एक रूम में। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे, माइंस के बीच में है। माइंस होती है जो मार्बल माइंस होती हैं, उसके बीच में है एक रूम बना हुआ उसके अंदर। तो उसमें वो 5-6 दिन तक रहा। सेम एक्टिविटी उसके साथ होती थी। खाट जो है, जो वो बेड है उसका, वो ऐसे शेक करता था, रात को शेक करता था वो उसने बोला कि यार पता नहीं मुझे ही फील हो रहा है या क्या है ऐसा, अगर ये सच है या क्या है। उसने देखने के लिए एक बंदे को बुलाया अपने साथ में कि भाई तू भी रुक। उसने भी खाट लगाई वहाँ पे, 2 लगाई। बहुत छोटा सा रूम था, उसकी खाट भी हिली, पूरी शेक। वो उसके बाद से उसने मुझे बोला कि यार पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या है, तो तू आ जा एक बार, ऐसे ही देखते हैं, अपने चलते हैं। उसको थोड़े से इंट्यूशंस होते हैं, पहले से आते हैं
कि कोई है आसपास। ये पता है साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, हर अच्छा। इंसान में एक साइकिक एबिलिटी होती है कि कुछ लोगों को स्पिरिट्स दिखती हैं, कुछ लोगों को आवाज़ें ज़्यादा सुनती है। मेरा सेम में है, आपका मतलब कौन मुझे सा है? दिखेगी नहीं। साइकिक एबिलिटी है क्लेयर ऑडियंस करके अच्छा। एक टर्म है, क्लेयर ऑडियंस। मतलब इसका मतलब ये है कि जो स्पिरिट्स, जो भी ऐसी एंटिटीज़ हैं, वो अगर आसपास होंगी ना तो वो उसकी आवाज़ें सुनाई देगी। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, मेरे पास उस टाइम गैजेट वैजेट कुछ नहीं थे, मैं सिंपली एक्सप्लोर करने के लिए गया। तो फिर मैं जैसे ही वहाँ पे बैठा, बाहर वही लगाई थी, क्योंकि एक केयर टेकर भी रखा था उसके बाद में, उसने वहीं रहता था। तो उसने खाना वाना लगाया, वहाँ पे बैठे, वो उसने मुझे बोला कि भाई तेरे पास कोई बैठा है, क्योंकि पहली बार गया था, कुछ था नहीं। मुझे प्रॉपर ऐसे फील आई यहाँ पे, जैसे स्पिरिट्स है ना टच करके जा रही हैं हाथ को, ऐसे फ्लो कर रही हैं आसपास मेरे अभी भी फिर से आए गूज़बम्प थोड़े से। वो पहला एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद मैं इसमें घुसा, मैंने कहा नहीं यार अब फोर्ट करने ही करने हैं। फिर मैंने सारे फोर्ट करे, नॉर्थ इंडिया, ये अपने राजस्थान के जितने फोर्ट्स हैं वो सब करे। नॉर्थ इंडिया मेरे ख्याल से मैंने सारी लोकेशंस कर रखी हैं, बहुत सारी। तो आपने सारे चैनल्स पे डाले हुए हैं सब? हाँ, सब चैनल पे हैं। अभी दोबारा से भी आएंगे और री इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ वहाँ पे एविडेंसेस और मिले हैं, मतलब वीडियो आने के बाद मिले हैं। काफी वीडियो में interesting है। लोगों ने, मतलब कमेंट्स में आया है कि यार आपके वीडियो में ये है, ऐसा है। मतलब आप नोटिस नहीं कर पाए, फिर हाँ, कमेंट्स में हाँ। लोगों ने बोला ऐसा ऐसा था? कई बार क्या होता है कि प्रेजेंट जहाँ पे उस जगह मौजूद होते हैं वो समझ नहीं आता, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। लेकिन वही एक, जैसे आप कोई चीज़ देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आप नोटिस करते हो कि हाँ यहाँ पे कुछ था, वो फिर हमें पता लगती है, फिर हम उसको दोबारा इन्वेस्टिगेट करते हैं। कोई ऐसी अजीब सी घटनाएं हुई हैं कहीं पे आपने विजिट किया हो और आप ही शॉक हो गया कि क्या अजीब हो रहा है यार यहाँ पे? अजीब, हाँ, इन्वेस्टिगेशन में ही हुआ है ये अजीब। एक जगह है उत्तराखंड में, गांव का नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि ऐसे नाम मत लो, हमारा गांव है। बदनाम हो जाएगा। हाँ, पता, एक गांव स्वाला करके विलेज भी है, वहाँ पे भी बोलते हैं कि भूत गांव है वो, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आवाज आई है ना? आई। आप ना लेके आए हो, इससे मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ तो है, मैं बताता हूँ अभी आपको, सारी डिटेल में बताता हूँ, ठीक है? देखा, अभी भी देखा था। हाँ। माइक मेरे लगाया तो काम नहीं कर रहा। हाँ। यही होती है, ये एंटिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खेलती हैं। हमारी बैटरीज ड्रेन हो जाती हैं, कैमरा की बैटरीज ड्रेन हो जाती है, फुल चार्ज होती है, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ये सब हुआ है, वीडियोस में हुआ है। अभी यही हो रहा था, मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि इनका माइक काम करना बंद हो गया और सेम माइक जब मैं यूज कर रहा हूँ काम कर रहा है, वापस इनको दिया काम नहीं कर रहा है। ये हो रहा था हमारे साथ अभी। अब ये पता है, ऑडियंस को लगता है कि यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, हाँ। क्योंकि उन्होंने तो वही देखे हैं, वो सफ़ेद चादर वाले भूत। आप अपनी वीडियोस में काफी बात करते हैं कि सफेद ही क्यों हर बार। मैं साथ में लेके चलता हूँ, देख लो। आई फील। बिल्कुल यार। तो इंसिडेंट, वो मेन इंसिडेंट आज तक मैं उसको नहीं भूल पाया हूँ। हम एक जगह पे गए उत्तराखंड में, वहाँ पे क्या स्टोरीज़ हैं कि एक मोड़ है, पहाड़ों में मोड़ तो आपने देखा ही होगा। मोड़ के पास में बिल्कुल खाई है, मतलब वो खाई भी ऐसी बनी हुई है कि ऐसा लगता है कि भाई ये खाई बनाई गई है। मतलब वहाँ पे इतनी सारी डेथ्स हुई हैं, मोड़ आता है और गाड़ी के ब्रेक फेल होते हैं, गाड़ी पलट के पूरी खाई में गिर जाती है। ये सारी स्टोरीज़ हमें गांव वालों ने बताई और हमें बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए। वहाँ पे हम गए, हमने 1-1.5 घंटा इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन उस टाइम कुछ भी नहीं आया। थोड़ी देर बाद में जो मेरे साथ बंदा है सीके बिस्ट, आप लोग देख लेना, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है वो भी, तो हमने स्पिरिट बॉक्स ओपन किया, हमने देख लिया भाई कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसे फील भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। एकदम से सडन सीके को दिखा सामने एक वाइट, ये वाइट का ठीक है, वाइट वाला वो बोलते हैं ना चादर वाले जो भूत होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्पिरिट्स के भी कलर्स होते हैं। अच्छा। वाइट होता है, ब्लैक होता है और ग्रीन ऑब्स होते हैं, वो सब मतलब अलग अलग कलर से डिफ्रेंशिएट होता है कि उसकी एज क्या है, स्पिरिट की क्या है, वो सब। तो उसको एक वाइट कलर का मिस्ट जैसा दिखा, ये ऐसे ही होता है, मिस्ट ही होते हैं, मिस्ट होते हैं। ठीक है। वो उसको दिखा, उसने बोला सामने से कुछ गया है। मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं दिखा। इतने में मुझे ऊपर से आवाज़ आई, पहाड़ी थी, इस तरफ पहाड़ी, यहाँ पे रोड और इस तरफ खाई, खाई के पास हम खड़े हैं बिल्कुल, और ऊपर से हमें आवाज़ आई लकड़ी काटने की, कोई लकड़ी काट रहा है। और कितने बज रहे होंगे?
बजे 2-2:30 के करीब। रात के? हाँ, मतलब हम जाते ही 12 बजे के बाद ही हैं। वैसे तो कहना लोगों का ये है कि रात को ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्पिरिट मौजूद है तो दिन में भी होगी। तो उस ऐप में हमने पूछा कि कौन है यहाँ पे, कौन मौजूद है यहाँ पे। हम मतलब इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं स्पिरिट से जो वहाँ पे मौजूद होती हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एक ही है, वहाँ पे बहुत मल्टीपल स्पिरिट्स हो सकती हैं। लेकिन एक स्पिरिट ने रिप्लाई दिया, उसका नाम आया भुवन। ठीक है, मैंने पूछा कौन है, सीके ने पूछा, कोई रिप्लाई नहीं। मैंने पूछा कौन मौजूद है यहाँ पे, तो रिप्लाई आया भुवन। एक बार सिर्फ एक नाम आया, भुवन। स्पिरिट बॉक्स में ऐसे रैंडम रिप्लाईज आते हैं। अच्छा, ठीक है। वो बॉक्स क्या है, उसमें आवाज़ें आती है उसमें? स्पिरिट बॉक्स, हाँ, मतलब हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो रिप्लाई आता है। रिप्लाई आवाज़ के थ्रू आती है? हाँ, प्रॉपर नाम आया भुवन। ओके, क्लियरली सुना, मैंने कहा भुवन आया नाम। तो अगले दिन हम शूट करके आ गए। ठीक है, और कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ स्पिरिट बॉक्स से रिप्लाई आया। और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे ना, गाड़ी का गेट अपने आप खुला। मैंने उसको बोला कि भाई गाड़ी का गेट अपने आप खुला है। सीके मुझे बोला कि नहीं, गाड़ी का गेट तो बंद है, ये देखो। मैंने बोला देखो तुम्हारी साइड वाला देखो, और उसका गेट ओपन था। मतलब ये इंटरेक्ट करने की कोशिश करती अपने तरीके से। पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ में भी आता है, पत्थर गिरना, ये सब भी होता है। बहुत सारे वीडियोस में हुआ भी है हमारे साथ में, और पहाड़ों वाली लोकेशंस पे। ये क्या कोशिश करते हैं, मतलब अपनी एग्जिस्टेंस दिखा रहे हैं? एग्जिस्टेंस बताते हैं वो कि हाँ हम हैं यहाँ पे। और वो रीसेंट डेथ थी। फिर क्या हुआ, अगले दिन हम आए शूट करके, अपने घर चले गए। वहाँ से गांव से फ़ोन आया कि सीके के पास फ़ोन आया। वो बोलते हैं कि आपने कल एक वीडियो शूट किया था, वो हमारे पास आया है। वो जो बंदा जिसने बताया था, उसने बताया कि 2 लोग यहाँ पे शूट करके गए हैं। तब उसने बताया उसको फ़ोन पे सीके को कि भुवन हमारा लड़का था, उसकी 2 दिन पहले यहाँ पे डेथ हुई है। पिकअप चलाता था वो। ऐसी कोई और फोर्ट वगैरह की कहानी, किसी फोर्ट में गए हो? फोर्ट, हाँ, फोर्ट की भी हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं यार, पता नहीं। मुझे वाइब आ रही है फिर से। कवर करें? मैं साथ लेके चलता हूँ। कर सकते हैं कवर, आराम से। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। थोड़ा सा पानी वानी है, एक बोतल लाना। ऑल ओके, करें शुरू? आपको मैं बताता हूँ कहानी पूरी। हाँ, उस हवेली की, जिस हवेली में मैं गया था, हाँ, ठीक है, ये एक हवेली है राजस्थान में, बिल्कुल अबेंडेंड है। 70 सालों से। आसपास गांव है लेकिन घर कोई भी नहीं है, मतलब लोग नहीं रहते। उसके 1-2 किलोमीटर के एरिया में कोई घर नहीं है। वो हवेली है बीच में, अबेंडेंड, रेगिस्तान के बीच में, मतलब ड्यून्स हैं आसपास, और बीच में एक वो लोग ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे पहले पूरा एक गांव हुआ करता था। पूरा का पूरा गांव पूरा उस मिट्टी में दफन हो गया, और वो हवेली अभी तक खड़ी है वहाँ पे। उस हवेली में मैं दिन में गया था अकेला, और दिन में भी मुझे वहाँ पे इतनी फील आई कि यहाँ पे पहले कितना बड़ा परिवार रहा करता था। सबकी आवाज़ें आई। अंदर एंटर किया, पत्ते वत्ते बिछे हुए थे, अच्छे से प्रॉपर फील ले रहे थे। मैंने एंटर करा, मेरे पैरों की आवाज़, पत्तों की आवाज़ आ रही थी चलने की। एक दरवाज़ा जो मेन एंट्री थी उस हवेली की, उसके सामने एक कमरा था। मतलब कमरे, उसमें 3-4 रूम्स हैं लाइन से, ऐसे रूम्स। मतलब हवेली का डिज़ाइन, सेंटर में एक ट्री है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा ना। 4-5 कमरे हैं। हाँ। सामने एक कमरा दिखा, सिर्फ वो एक कमरा मुझे पूरा का पूरा रेड दिख रहा था। मैंने देखा कि यार वहाँ जाना चाहिए नहीं, मतलब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि जैसे ही मैंने एंटर करा ना, मुझे वहाँ की फैमिली की फील आ रही थी कि यहाँ पे इतनी अच्छे खासे लोग रहा करते थे। 70 साल से ये वीरान पड़ी है। फिर मैंने देखा सामने वो रूम, रेड रूम। वो रेड रूम मेरा और बढ़ गया थोड़ा सा कि भाई इस रूम में तो जाना ही जाना है, देख के आता हूँ मैं। मैंने पहले देखा कि ये इसका रास्ता कहाँ से है। वो 2nd फ्लोर पे थी। ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3 फ्लोर थे उसमें। ठीक है, वहाँ पे सीढ़ियाँ मैंने ढूंढी, सीढ़ियाँ टूटी हुई, एक भी सीढ़ी सही नहीं थी। और वो जो रूम जो चमक रहा था ना, वो बिल्कुल रेड कलर का। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे प्रॉपर पूरा नया पेंट हुआ है। ठीक है, मैंने पूरा हवेली के चक्कर काटे, पूरी वीरान। अंदर मटके भी पड़े थे उसमें, पुरानी चीज़ें पड़ी थी, सब पड़ी थी।
मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि बाकी सब वीरान हो गया, ये हवेली अभी तक ऐसे कैसे पड़ी है। मतलब वो सीन एक ऐसा क्रिएट हो गया था कि मुझे ऐसे फील आ रही थी कि ये हवेली क्या सिर्फ मेरे लिए ही बची हुई है कि मैं आके यहाँ पे आऊँ या कोई मुझे बुला रहा है यहाँ पे। फिर मैं गया, सीढ़ियाँ थी, जो सीढ़ी मैंने टूटी हुई बताई उसके सामने सीढ़ियाँ थी बिल्कुल, मतलब सिंगल स्टेप रखने का था, एक एक पैर बची हुई थी, बाकी सब टूटी हुई थी। फिर मैं ऊपर चढ़ा फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे भी दोबारा से मैंने सीढ़ियाँ ढूंढी, सीढ़ियाँ नज़र नहीं आई मुझे कोई भी। फिर मैं एक रास्ता दिखा ऐसे स्लोप, मतलब सीढ़ियाँ नहीं थी लेकिन ऐसे बना हुआ प्रॉपर रैंप जैसा, उस पर धीरे धीरे चढ़ा और ऊपर गया और वहाँ पे रूम ही नहीं था। रूम ही गायब है? रूम ही नहीं था। आपको नीचे से दिख रहा था? हाँ, मुझे ऊपर से दिख रहा, रेड कलर का रूम, प्रॉपर पेंटेड रूम ही नहीं था वो। मतलब ऐसे ऐसे इल्यूजन्स हुए हैं। और ये कहानी मैंने उसी अपने भाई को बताई, वो मुझे बोलता है कि तेरे पीछे कोई था, मतलब उसको वो दिखती हैं वो चीज़ें। उसने जब वीडियो देखा ना, मैंने कहा भाई वहाँ पे तो रेड रूम था ही नहीं। वो कह रहा है वहाँ पे एक रेड रूम है। कई बार ऐसे भी होता होगा, वो आप मुझे बताएंगे कि आप कैमरा वगैरह लेके गए शूट करने कि यार ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, और चीज़ें ऑन कैमरा भले ही आई या फिर ना आई हो, लेकिन रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले ऐसा कुछ हो गया हो या फिर रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद ऐसी एक्टिविटीज़ हो गई हो। फुल चार्ज करके लाए थे 3 बैटरी, 15 मिनट के अंदर तीनों बैटरी ड्रेन। और वहाँ हमने प्रॉपर खुद से, हमारे पास कुछ नहीं था, सारी डिवाइसेस हमारी फेल हो गई, सब कुछ बंद हो गया। हमने ऐसे ही पूछा जनरली कि भाई कौन मौजूद है यहाँ पे। एक फ़ोर्ट की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत छोटा सा फोर्ट है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़ा जैसे भानगढ़ वानगढ़ का चला हुआ है ना कि भानगढ़ जाओ। बीच में ये बता दो भाई भानगढ़ में कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों की डिमांड आती है भानगढ़ जाओ भानगढ़ जाओ, कुछ भी नहीं है भानगढ़ में, उसका भी मैं बताऊंगा अभी। तो ये जो फोर्ट है ना, वहाँ पे हमारी सारी डिवाइसेस फेल। उसके बाद हमने पूछा कि कौन है यहाँ पे, भाई वो एक्टिव हो गया वो फोर्ट एकदम से। एक सवाल पूछते ही, मतलब वो ये लोग चाह रहे थे, जो भी स्पिरिट्स वहाँ पे थी वो ये चाह रही थी कि कोई हमसे बात करे। काफ़ी टाइम से स्पिरिट्स का ये होता है कि जैसे कोई किसी की डेथ हो गई 40, तो अगर उसकी एज है ना 80, तो वो 40 साल वहीं उसी जगह पे रहेगा। अगर कोई इंटरफेरेंस पब्लिक का नहीं है तो वो वहीं रहेगा, अगर नहीं है तो वो कोई और अबेंडेंट जगह ढूंढेगा जहाँ पे बिल्कुल शांति हो। और ये फोर्ट्स से बेहतर जगह कुछ नहीं है सबसे। और राजस्थान में जितने भी फोर्ट्स हैं ना, मैंने सारे फोर्ट्स कवर करे हुए हैं, उसमें दिन में भी बहुत फील आती है। आप मुझे ज़रा ये डिवाइसेस के बारे में बताएंगे, किस किस तरह की डिवाइसेस हैं और कैसे वो इन स्पिरिट से, इन एनर्जी से इंटरेक्ट करती हैं। सबसे पहले तो आता है EMF मीटर। हाँ, वो क्या बताता है? वो बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस कितना है यहाँ पे। वो एक मीटर होता है, उसमें ऐसे फ्लक्चुएट होता है। अगर एक बारी ऐसे पूरा फ्लक्चुएट हुआ, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन उसमें जब जिटर और वो सब आते हैं ना, वो होता है। जैसे हमने कोई क्वेश्चन पूछा कि कोई मौजूद है यहाँ पे, और एकदम से वो थोड़ी देर बाद में एक स्पाइक गया, 2 स्पाइक गए। कई बार तो ऐसा हुआ है अलार्मिंग वाली आई है, अलार्मिंग साउंड, यूं 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 यूं, मतलब वो स्पिरिट हमारे आसपास ही है। दूसरा होता है स्पिरिट बॉक्स। स्पिरिट बॉक्स क्या होता है कि उसमें वाइट नॉइज़ होता है और ऑडियो होती हैं, वैसे ऑडियो होती हैं, ऑडियो बैंक होता है एक तरह से। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो स्पिरिट होती है ना, वो एक माउथ बन जाता है, मतलब बोल सकती है वो स्पिरिट, हमें बता सकती है। और उसमें कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता। कभी कभी इंग्लिश में भी रिप्लाई आते हैं, कभी हिंदी में भी आते हैं। मैंने राजस्थानी में, हमारी जो लैंग्वेज है रीजनल, उसमें भी पूछा है, क्योंकि एक जो हॉन्टेड वेल है वहाँ पे, मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे है, वहाँ पे प्रॉपर रिप्लाईज आए हैं उसी लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज में, राजस्थानी लैंग्वेज में। और आप मुझे ज़रा ये बताइए कि मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आप रात को ऐसे निकल जाते हैं, तो आपका पर्सनल क्या है, मतलब आप खुद मानते हैं नहीं मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से आप बिना डरे निकल जाते हैं, आई डोंट थिंक आप मानते हैं। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि डरना भी ज़रूरी है, क्योंकि डरोगे ना तभी आप अपने आप को सेफ रख पाओगे। स्टार्टिंग में बहुत डर लगता था, ऐसा नहीं है भाई, इंसान है, इंसान सबको डर लगता है। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे लोकेशंस पे जाना शुरू किया ना मैंने, उसके बाद तो रात तो बहुत अच्छी लगती है। अब तो रात में ऐसे रहता है यार कितनी शांति है। हाँ,
तो अब वो सारी डर सब खत्म हो गया। जब ऐसे प्लेसेस में जाते हैं और अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ होती हैं, वीडियोज़ में मैंने आपके देखा है, तो आपको ऐसे मन नहीं करता कि वापस आ जाऊँ वहाँ से, भाग जाऊँ, लेकिन आप वहीं रहते, डटे रहते हैं? डटे रहते हैं हम तो 2-3 बारी और करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पता चले कि क्या हुआ था ऐसा। कई बार हमने ही वो स्टोरीज निकाली हैं वहाँ से। ये हार्म नहीं करते ऐसे? हार्म नहीं करेगी। मतलब नहीं है? ऑरा स्ट्रॉन्ग, अगर ऑरा स्ट्रॉन्ग है हार्म नहीं करेगी, मेंटली ही हार्म करेगी। मेंटली उसके दिमाग में कुछ आएगा कि यहाँ पे कुछ खड़ा है, उसको वो नज़र आएगा। ये जितने भी ये कौन सा है वो बालाजी है ना, वहाँ पे भूत उतारने वाले, ये सब मेंटली होता है। मतलब इसको ज़रा शरीर में घुस गई आत्मा घुस गई, ऐसा मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। अगर ऐसे ही घुसती ना भाई हमारे अंदर, तो पता नहीं कितनी आत्माएं घुस जाती। वो सारा मेंटली डिसऑर्डर होता है, वो जो जिसके ऑरा थोड़ा सा वीक होता है ना। मतलब ये कहते हैं कि हमारे इस टर्म में पैरानॉर्मल में भी बोलते हैं कि जिस दिन जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर मैं शूट पे गया, तो उस दिन मुझे थोड़ा सा वहाँ पे अलग फील होगा। ओके। अब जैसे मैंने अभी बताया कि रात को मैं शूट करके आया, और अभी मतलब ऑरा कह सकते हैं क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है मेरी, तो वो फील मुझे ज़्यादा आ रही है जो यहाँ पे भी आई है। मैं आपको एक और रियल इंसिडेंट बताता हूँ। बरोक टनल सुना ही होगा, गूगल पे सबसे ऊपर आती है मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन इन शिमला। बरोक टनल एक टनल है, टॉय ट्रेन वाला। ट्रेन जाती है, दिन में जाती है, रात में भी एक टाइम तक जाती है। हम वहाँ पे गए रात के करीब 1:30 बजे। ठीक है, मेरे साथ में ज़्यादातर कैमरा पे एक बंदा होता है जो मेरे साथ जाता है, तो उसका भी थोड़ा सा ऑरा ठीक है। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मेरे साथ में मेरा भाई था, वो कभी नहीं गया साथ में, पहली बार मेरे साथ गया था। मैंने उसको बोला कि भाई कैमरा संभाल लेगा ना, चले ना, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि देखो हमें तो हमारा पता है, लेकिन साथ में होता है उसका भी हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि भाई उसके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकती है मेंटली। जो बता रहा हूँ ना, वो मेंटली हार्म करती हैं। वो हम गए अंदर, पूरा टनल हमने कवर किया। मतलब मेरे ख्याल से कोई नहीं गया होगा इतना अंदर जितना हम गए थे। रात के 1:30 बजे हमने स्टार्ट किया, 2:30 बजे तक पूरा टनल अंदर तक जाके इन्वेस्टिगेशन किया। ईएमएफ पे कहीं पे कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं मिला हमें वहाँ पे। ठीक है, एक बारी उसको फील आई कि यहाँ पे ऐसे कंधे पे टैप किया है किसी ने। ठीक है, उसने मेरे को बताया कैमरा ऑन कैमरा, उसने मुझे बोला कि मेरे को कुछ फील हुआ है, किसी ने मेरे हाथ रखा है यहाँ पे। तो मैंने ऐसे उसके आगे पीछे देखा, लाइट करी, ऐसे करा, कुछ भी नहीं है। फिर उसको मतलब उसको है ना इल्यूजन्स होने लग गए। फिर उसको आते आते मैंने कहा कुछ नहीं है, डोंट वरी, मैं साथ में हूँ, देख लेंगे। ठीक है, उसको आते आते फिर एक पक्षी उड़ता हुआ दिखा, उसको आवाज़ भी आई। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं आ रही भाई? वो कह रहा है कि भाई इतना बड़ा पक्षी उड़ के गया है। मैंने कहा मैं भी तो साथ में हूँ, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? उसको इल्यूजन्स होने लगे। कहानी ये नहीं है, कहानी ये है हम टनल कवर करके आए, उसको ये सब इल्यूजन्स हुए, मुझे वहाँ पे कुछ फील नहीं हुआ। 2-3 दिन के बाद में मेरे पास मैसेज आता है, राम अशोक कुमार जो हमारे साथ में ही हैं, पैरानॉर्मल का भी करते हैं और उनके पास वो विद्याएं भी हैं। उन्होंने मेरे को मैसेज करा, बोला कि आपने इतने बजे टाइम स्टैम्प दिया कि यहाँ पे आप उस टनल के ऊपर देखो। ठीक है, उस टनल के ऊपर देखना, एक फेस बन रहा है, और वो फेस बन रहा था हनुमान जी का। वो उस वीडियो में भी है। और उसके साथ में मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई ये देखना, टाइम दिखा देते हैं। टाइम दिखाया, मैंने गूगल टाइम दिखाया। उसके बाद मेरे बीच से यहाँ से एक वाइट मिस्ट गया, जो मैंने फील भी नहीं किया और मैंने देखा भी नहीं। बाद में वीडियो में दिखा है, वो उन्होंने ही मुझे बताया, और उस पर पूरा स्कल का निशान बना हुआ था। मतलब वो ऐसे फ्लो करके गया है बीच में, और लास्ट में जब एंड में जब वो डिसअपियर होने वाला था ना, यहाँ पे पूरा स्कल फेस बन रहा है, और इधर हनुमान जी की टनल पे मेरे पीछे। तो मतलब उससे हम ये शायद समझें कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ। ओके, तो मतलब ये जो बोलते हैं कि हनुमान जी भूत प्रेत वगैरह से उनके देवता हैं, उनसे आपको बचाते हैं, तो मतलब सच है। हनुमान चालीसा में भी लिखा ही है। हाँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हो सकता है उस दिन कुछ हो जाता, क्योंकि जैसे जैसे उसको इल्यूजन्स होने लगे थे ना, वो टाइम स्टैम्प उसी टाइम का है। उसके बाद उसको कुछ फील नहीं हुआ। हम बाहर निकले आराम से, उसने मुझे बताया कि मेरे को ऐसे भी फील हो रहा था, कोई है मेरे पास में भी खड़ा है, उसने बाद में बताया मुझे।
और ये वाइट का क्या सीन है? आपने थोड़ा वीडियो में भी बीच में टच किया था कि वाई स्पिरिट्स आर ऑलवेज इन वाइट। नहीं, वाइट तो एक्चुअल में क्या है कि अंधेरे में वाइट ही चमकता है। हाँ। तो विजुअली अगर दिखेगा तो वाइट ही थोड़ा सा विजिबल होगा। ब्लैक भी होती हैं, ब्लैक अंधेरे में नज़र नहीं आती, वाइट ज़्यादा दिखती हैं, इसलिए वाइट को ज़्यादा वो कर। हाँ, ब्लैक भी होता है। ऑब्स के कलर्स हैं, मैंने बताया था। ऑब्स अगर गूगल आप लोग करोगे तो आप लोग मिल जाएंगे, डिफरेंट कलर के ऑब्स होते हैं, और वो ऑब्स ही स्पिरिट को वो रखती है। स्पिरिट एक ऑब के उसमें आता है, हमारे वीडियोज़ में बहुत बार आए हैं ऑब्स। और इनका कोई कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम होता है? वाई दे आर ऑलवेज इन साड़ी? वो तो स्टोरीज है, मुझे लगता है। ट्रू। ऐसी एक्सपोज भी करी है मैंने। तो कोई लोकेशंस है, एक बहुत बड़ा चैनल है उसने एक बनाया था हैवान करके। हाँ। इस रूम में हैवान है। फिर मैं गया रात को 2-2:30 बजे पहुंच गया वहाँ पे, कुछ भी नहीं, एक छोटा सा कमरा है जो कि खेत के बीच में बना हुआ है। खेत के बीच में बना हुआ है और उसमें कुछ भी नहीं है। मतलब लोग अगर दिन में आते होंगे तो चाय वाय पीने के लिए वो एक रूम रखते हैं ना जैसे। ओके। तो वो ये कहानियाँ लोग बनाते भी हैं और प्रेजेंट भी ऐसे करते हैं कि हाँ भाई इस जगह पे ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन रियलिटी यही होती है, स्पिरिट्स जो हैं वो ऐसे ही इंटरफेयर करती हैं। तो सौरभ भाई, ऐसी ऐसी आपने कहानियाँ बताई ना, हमने लोगों से सुना था, और वो कहानियाँ भी लोगों ने ऐसे सुनी हुई होती कि मैंने ऐसा सुना है, मैंने वैसा सुना है। अब जब आप कोई इंसान सामने ऐसे बैठा हुआ है जो बोल रहा है कि मेरे साथ हुई हैं, और आपने उसके प्रूफ्स डाले हुए हैं बाकायदा अपने वीडियोस में, तो आई थिंक कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिल दहला देने वाली चीज़ और कुछ नहीं होने वाली है। लोगों को मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ जाएं इनके चैनल पे, ऐसी वीडियोस देखें। और जब मैं खुद वीडियोस देखता था इनकी, मैं रिप्ले करके देखता था, अरे ये सच में हुई क्या? मतलब अजीब से पीछे से कहीं से आवाज़ आएगी, कुछ ना कुछ हिलेगा, और ये खुद जाते हैं, आसपास आपको कोई नज़र नहीं आएगा, 360 कैमरा घुमा कर दिखाएंगे, कोई नहीं होगा। एंड सौरभ भाई, अगर लोगों ने प्यार दिया और रिक्वेस्ट करा नेक्स्ट पार्ट के लिए या फिर कुछ और स्टोरीज के लिए, हमको ज़रूर वापस बुलाएंगे। आप प्लीज़ दोबारा आइएगा और बिल्कुल। हमारे ऑडियंस को और कुछ कहानियाँ, एनी टाइम। और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट कभी भी आप ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस में जाएंगे जहाँ आपको लगता है कि आप मुझे ले सकते हैं, प्लीज़ मुझे लेके जाएं, हम ज़रूर साथ में कोई वीडियो बनाएंगे और कवर बिल्कुल, करेंगे। चलो सब फील करवाएंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मज़ा आया आपसे बात करके। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे हैं, और वीडियो को शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।